आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, तो इनके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यही जो मेन टाइप्स हैं वो जनरली यही टाइप्स होते हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे आपको पता ही है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कोई चीज़ यहाँ पे मान लीजिए टकरा के उधर की ही तरफ वापस आ जाती है, तो उसको क्या कहते थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहते हैं, मान लीजिए एस कोई सेट है, ठीक है। अगर एस कोई सेट है देन आपका कोई रिलेशन आपने कंसिडर कर दिया आर, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब इस रिलेशन में इस तरह के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू एस, ओके। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं इन्हें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू अगर देखा जाए, एस में सपोज सिर्फ यही 3 एलिमेंट है, 1 2 3। एक रिलेशन हमने आर डिफाइन कर लिया इसमें, जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं 1,1 2,2 एंड 2,3, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? 1,1 है, सही है। 2,2 है, सही है। लेकिन 3,3 भी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 3 भी है इसमें। चूँकि 3,3 नहीं है तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर 3,3 होता तो इसमें तब हम इसे कह सकते थे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ओके। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है, अगर रिलेशन इस टाइप में ना दे के कई बार क्या होता है, डेफिनीशन में दिया होता है, मतलब पर्टिकुलर इस टाइप से आर डिफाइन नहीं किया होता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए जो है वो सेट है ऑल स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, तब आप बताइए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने ये सेट डिफाइन किया हुआ है और रिलेशन में डिफाइन कर दूं कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। मतलब जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ लाइंस है, ठीक है। तो लाइंस ही आपस में रिलेटेड करवानी है, और लाइंस का जो रिलेशन है वो क्या है कि एक लाइन दूसरी लाइन से तभी रिलेटेड होगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जब आप ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक मतलब पता हुआ है कि सिमेट्रिक का मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब सिमेट्री होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका रिलेशन का जो अगर हम आर है वो कैसे डिफाइन करते हैं, आर इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसमें अगर ए रिलेटेड है बी से, ठीक है। आर में कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे ए रिलेटेड है बी से, तो आपको बी रिलेटेड भी दिखना चाहिए ए से, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर लिखूं, आर में अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, तभी आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी ये वाला एग्जांपल लिया पैरेलल लाइन वाला, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। मान लीजिए एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, ठीक है। तो इस वजह से ये कैसा रिलेशन हो गया आपका? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें सिमेट्रिक रिलेशन में, जो कि एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बात करें, मान लीजिए आपके पास सेट है, सेट में आपका हमने सपोज रख दिया, कुछ भी नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 ये ले लिया, ठीक है। और हमने आर लिख लिया, आर हमने डिफाइन कर लिया इस टाइप से, मान लीजिए 1,2 2,4 1,3 1,5 इस टाइप से डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो अभी भी ऑब्वियस सी बात है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा, 4,2 नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है। और इसी में अगर मैं एक इस टाइप से रिलेशन डिफाइन कर दूं कि इसमें जो रिलेशन है वो इस टाइप से डिफाइन है कि एक एलिमेंट ए बी से तभी रिलेटेड है जब ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है। जैसे 1 2 को डिवाइड करता है तो बिलोंग करेगा, 2 3 को डिवाइड नहीं करता तो नहीं करेगा, 2 4 को डिवाइड कर देता है, फिर 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है और 1 5 को भी करता है, तो ये रिलेशन बनेगा। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो y x को थोड़ी ना डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 कैन नॉट डिवाइड 2, तो इस वजह से ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे आप परपेंडिकुलर वाला केस ले सकते हो, सेट ऑफ
ऑल स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, दो लाइन्स तभी रिलेटेड हैं आपकी जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तभी उनके बीच में रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं दो परपेंडिकुलर लाइन खींची मैंने L1 और L2, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 के, तो ये भी एक कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है, हिंदी में से संक्रामक कहते हैं, मतलब फैलता है। जैसे ए अगर बी से रिलेटेड है, बी अगर सी से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली ए भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, सी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये आपको कंसिडर करके जाना होता है, ये इसको इम्प्लाइज करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही सेम चीज़, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स, ओके। और जो आपका रिलेशन है वो वही है कि एक लाइन दूसरी लाइन से तभी रिलेटेड है जब आपका एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखिए L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो रिलेटेड है L3 से, मतलब L2 किसके पैरेलल होनी चाहिए, L3 के। ऐसा है, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। तो आपको क्या प्रूफ करना होगा ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए कि L1 पैरेलल है L3 के। तो देखिए L1 खींची, L1 और L2 पैरेलल हो गई। अब L2 के पैरेलल एक लाइन खींचिए L3 के, तो ऑब्वियस सी बात है L1 L3 भी पैरेलल होंगे। तो ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसी में अगर हम ये तो डेफिनेशन वाइज हो गया कि आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए अगर आपका से 1, 2, 3 है और आपका रिलेशन है इस टाइप से 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 3। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है? तो ऐसे शुरू करिए। कहाँ से शुरू करेंगे? ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, ऐसे देखना पड़ेगा। तो 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 1 से, तो क्या 1, 1 भी है इसमें? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ट्रांजिटिव रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे असिमेट्रिक रिलेशन की। तो किसी भी रिलेशन को असिमेट्रिक रिलेशन तब कहते हैं जब फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि वाई एक्स जो है वो आर में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, पढ़ना चाहिए। असिमेट्रिक में एकदम अपोजिट होना चाहिए कि एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं असिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स वाई कॉमा जेड ये आपने यूनिवर्सल सेट ले लिया और आपने इसके ऊपर एक डिफाइन कर दिया है रिलेशन एक्स वाई कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा जेड कॉमा एक्स, ठीक है। ये भी एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है। तो क्या ये असिमेट्रिक रिलेशन है? हाँ, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स नहीं पढ़ रहा, वाई जेड है तो जेड वाई नहीं पढ़ रहा, और जेड एक्स है तो एक्स जेड नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं असिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से एंटी सिमेट्रिक अलग चीज़ होती है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहती है कि अगर आर में, ठीक है, एक कोई ऐसा पेयर आता है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि बाई चांस वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब और एक्स और वाई क्या हो, आपस में बराबर हो, तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक साथ बिलोंग तभी करेंगे जब एक्स और वाई आपके बराबर हों, तो इसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल देख लेते हैं, हम इनको 1 बाय 1 बना लेते हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन है आपको बोला गया है अगर ए बराबर सपोज ए बी सी डी और ई, ये 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको कुछ रिलेशंस खुद से बनाने हैं, ठीक है। R1, R2, R3 और R4 ये रिलेशन इस तरीके से बनाने हैं कि पहला ये रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए और एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए, एंटी सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी। R3 में आपको क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और लास्ट वाला है जिसमें आपको बनाना है नीदर सिमेट्रिक
एंटी सिमेट्रिक, नॉर असिमेट्रिक। ठीक है, तीनों सिमेट्रिक में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इनको खुद से फॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में बात कर लेते हैं। तो देखिए R1 आप कैसा बना सकते हैं। रिफ्लेक्सिव होगा तो सीधी सी बात A, B, B, C, D, D और E, E, ये तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब आप को ट्रांजिटिव भी रखना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ना कोई एलिमेंट होगा, ना आपको ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, बट आप चाहे तो बना सकते हैं। A, है तो मान लीजिए A, B कर लिया। ठीक है, अब A, B यानी कि A, B भी होना चाहिए, तो है आपके पास ऑलरेडी। ऐसी B, B है तो B, C कर लीजिए, तो B, C ऑलरेडी होगा। C, आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, बस आप इतना छोड़ दीजिए, ये आपका एक। और C से स्टार्ट करना चाहें तो C, A भी कर सकते हैं। ठीक है, C, C था, B, C हो गया। अब C, सपोज करिए कुछ अलग डाल रहे हैं, C, B डाल लिया। ठीक है, C, B डाल लिया तो ऑब्वियसली बात है C, B तो है इसमें। ठीक है, और क्या क्या डाल सकते हैं? बस यही हो गए आपके रिलेशन। ठीक है, B, C, आई थिंक A, B है, B, C है, तो आपका A, C भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे A, C डाल लीजिए। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा क्या सारे जो पेयर हैं वो कंप्लीटेड है। तो ये आपका एक ऐसा रिलेशन हो गया जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। अब सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि A, B है बट B, A नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक होना चाहिए पर एंटी सिमेट्रिक नहीं हो, एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। तो इसमें आप क्या कर दीजिए, आप कुछ ऐसा मत रखिए ही नहीं। A, B, B, C, C, बस ये रख दीजिए। तो ये हो गया, ना तो सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है आपको एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? R3 को आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिए, A, B, नेक्स्ट कर दीजिए B, B और नेक्स्ट कर दीजिए कुछ भी कर दीजिए C, C। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों? रिफ्लेक्सिव में सारे इस तरह के पेयर होने चाहिए, तो आपने एक रख दिया, इतना ही बहुत है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि आपको पता है A, B पढ़ रहा है बट B, A नहीं पढ़ना चाहिए, बस। ठीक है, तो नहीं पढ़ रहा है तो एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब फाइनली R4 है कि सिमेट्रिक भी ना हो, एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और असिमेट्रिक भी ना हो, कोई सा वाला भी ना हो। तो देखिए इसके लिए R4 कैसे डिफाइन कर देंगे? R4 कैसे डिफाइन करेंगे? आपको बस ध्यान रखना है कि सिमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ जाना चाहिए। जैसे A, B बिलोंग करवा दिया, पर आपको यहाँ पे B, A नहीं रखना है। ठीक है, और साथ में जैसे कर दिया A, C रख दिया। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आप चाहे तो B, A रख देते हैं, A, A रख देते हैं। ठीक है, ये रख दिया। देखिए सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि A, C है बट C, A नहीं है। हालांकि A, B और B, A है बट किसी के लिए भी नहीं है। एक पेयर के लिए भी अगर नहीं प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो प्रॉपर्टी पूरे सेट में होल्ड नहीं मानी जाती। ठीक है, फिर एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है और B, A बिलोंग कर रहा है तो आपके पास ये तभी बिलोंग करना चाहिए जब A और B बराबर हो। ठीक है, यानी कि बराबर वाले केसेस के लिए, तो इसमें तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। असिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि A, B और B, A तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि A, B पढ़े तो B, A नहीं होना चाहिए, बट इसमें है। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे।